इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और रिएक्शंस। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं कि ये टर्म क्या कहता है। कार्बोहाइड्रेट दो टर्म से मिलकर बना है, एक है कार्बो, दूसरा है हाइड्रेट्स। तो कार्बो का मतलब जो है सिंपल के कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर, यानी कि ऐसे कार्बन जिसके साथ वाटर जुड़े होते हो, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अभी आते हैं टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन भी है। केमिस्ट्री क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? अल्डिहाइड्स कीटोन्स होंगे, उसके साथ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। अगर आपके पास अल्डिहाइड्स हो और कीटोन्स हो, सपोज एक अल्डिहाइड आपने लिया एक लॉन्ग चेन का, उस पर एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हो, तो उस अल्डिहाइड का नाम फिर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। या फिर उस कीटोन का नाम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? या तो अल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, उस पर एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी केमिस्ट्री भी है। और एक बात जो आपने जेनेशन करनी है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो लॉन्ग चेन्स होते हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है उसकी रेशियो क्या होगी? कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1:1 रेशियो। ये आप लोग देख रहे हैं H2O, यानी कि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की रेशियो है वो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो मिलती है वाटर के साथ, इसीलिए इनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके पास कार्बन है और ये हाइड्रेट हुए। आते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे पास ये इनकी क्लासिफिकेशन है: मोनोसेकेराइड, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स वन, सेकेराइड सेकरों से निकला है, जिसका मतलब है स्वीट, ये इसकी लफ्जी मानी है। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स जिसमें एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये इसके एग्जांपल्स हैं मोनोसेकेराइड के। और जब हम डाइसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं, वहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा के टर्म्स आएंगे, तो हम भी अल्फा और बीटा के टर्म्स को इसी मोनोसेकेराइड में समझते हैं, ताकि फिर वहाँ पर हमारे पास मुश्किल ना हो समझने में। ग्लूकोज हमारे पास अगर हो, या फिर गैलेक्टोज हो, या फिर एक्स्ट्रा और कार्बोहाइड्रेट्स हो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें अल्फा और बीटा की एक पहचान होती है। अब ये अल्फा क्या होते हैं? सपोज कीजिए मैं ग्लूकोज को एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6, और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 शो किए हैं, एक नंबर 1 पर, एक नंबर 6 पर, क्योंकि हमारे अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो डिपेंड करता है कार्बन नंबर 1 और 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। तो अल्फा ग्लूकोज वो है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नंबर 1 पर है वो नीचे हो, और 6 पर जो है वो यहाँ पर हो। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज जो है उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 6 के पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके मुखालिफ हो। बीटा फिर क्या होते हैं? वही हमारे पास हेक्सोस का, हमारे पास ग्लूकोज हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या होता है? इन केस ऑफ बीटा आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नंबर 1 पर और नंबर 6 पर, वो एक दोनों के सामने होते हैं। अल्फा में क्या होता है? जो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल खिलाफ होता है, अपोजिट होता है। और कार्बन इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 6 के बिल्कुल पास है, नज़दीक है। ये पहचान है अल्फा और बीटा ग्लूकोज की। तो ये गैलेक्टोज के लिए भी यही टर्म्स होते हैं। मीन्स हमारे पास जो सिंपल ग्लूकोज है उनमें अल्फा और बीटा का यही फंक्शन है, यही मैकेनिज्म है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? डाई मीन्स टू स्वीट्स, यानी कि 2 मोनोमर्स, 2 ग्लूकोज ज्वाइन करे, 2 फ्रक्टोज ज्वाइन करे, या 2 मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन करे, वो डाइसेकेराइड बनाते हैं। डाई मीन्स 2। तो इसमें क्या होता है? सपोज कीजिए माल्टोज हमारे पास एक डाइसेकेराइड है, लैक्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, सक्रोज हमारे पास डाइसेकेराइड है। माल्टोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ बाइंड हो गया है। अब ये एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ बाइंड हुआ है, तो 2 मोनोसेकेराइड मिले तो उसने क्या बनाया? डाई बनाया ना, डाइसेकेराइड बनाया। तो इनके पीछे यहाँ पर जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये 2 ग्लूकोज एक बॉन्ड के तौर मिलते हैं, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा? अल्फा 1,4 होगा। एक ग्लूकोज जो दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलेगा वो एक बॉन्ड के जरिए बनेगा, यानी कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 यूज हो रहा है, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा, तो दोनों ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, इससे क्या होगा? एक डाइसेकेराइड बनेगा, इसका नाम है माल्टोज। और लैक्टोज भी वैसे ही हैं। लैक्टोज में क्या है? एक ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो गैलेक्टोज है।
दोनों आपस में मिलकर के बाय मीन ऑफ 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं लैक्टोज। और सक्रोज जो टेबल शुगर है हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। दोनों मोनोसैकेराइड कंबाइन हो गए तो दोनों ने एक डाइसैकेराइड बनाया जिसका नाम है सक्रोज, और ये दोनों मिलते हैं अल्फा और बीटा के साथ, यानी कि एक अल्फा ग्लूकोज होगा जिसमें ये पोजीशन होगी और बीटा फ्रक्टोज होगा। तो बीटा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज जब मिलेंगे तो उसे क्या बनेगा, अल्फा 1,2 A1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज होगी, यानी कि ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन ये वाला और फ्रक्टोज का जो है कार्बन नंबर 2, ये दोनों यूज करेंगे जिससे क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे सक्रोज। जानिशिंग कीजिए, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को फिर बॉन्डिंग बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड असल में ये डाइसैकेराइड भी हैं, लेकिन ये टर्म थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हम जब अप टू 9 लेस देन 9 या 10 जब हम एक ऐसा चेन उठाते हैं ग्लूकोज का जिसको हम जब तोड़ते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं, तो फिर वो चेन टूटता है और मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। उस वक्त जो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं, या 10 तक, मीन्स लेस देन 9 हो सकते हैं। तो आप जब लेस देन 9 की बात करोगे तो वो आप उन प्रोडक्ट्स को पुट करोगे ओलिगोसैकेराइड्स में, और ये जो हमारे पास सैकेराइड्स हैं ये असल में ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या है, बहुत ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं, ग्रेटर देन 9 यानी कि मोर देन 9 से ऊपर जाओ फिर जितने भी मोनोमर्स कंबाइन होंगे वो जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड हमारे पास दो किस्म के हैं, होमो एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब है एक जैसे, इसमें क्या होते हैं, एक जैसे मोनोसैकेराइड मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज 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 मिले हुए होते हैं, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स में स्टार्च है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डेक्स्ट्रिन है। और जो डेक्स्ट्रिन है इनमें जो लिंकेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसमें 1,3 भी इन्वॉल्व है, यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों इन्वॉल्व हैं इनमें होते हैं। और हेटेरो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, हेटेरो का मतलब है अदर्स, यानी कि फिर क्या होता है यहाँ पर, इसमें ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज भी हो सकता है, और बाज़-औक़ात अमाइनो भी हो सकते हैं, अमीन ग्रुप भी हो सकते हैं। तो अभी ये ग्लूकोज फ्रक्टोज अमाइनो एक्सेट्रा जब ये कंबाइन करेंगे तो इनसे एक पॉलीसैकेराइड जब बनेगा, ये पॉलीसैकेराइड क्या होगा, ये प्योर नहीं होगा, ये एक जैसे नहीं होगा, इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें ग्लूकोज भी हैं, फ्रक्टोज भी हैं, अमीनो भी हैं, और कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या हुए, अभी ये हेटेरो पॉलीसैकेराइड हुए। इनका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, जो हमारे पास है हेपरिन। हेपरिन क्या है, ये असल में इसको हम लोग बोलते हैं गेग, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन, यानी कि ग्लूकोज भी हैं और अमाइनो भी हैं, उनका एक लंबा सा चेन हो उसको बोलते हैं गेग, या फिर ये हेपरिन भी है। तो हेपरिन असल में ये एक हेटेरो पॉलीसैकेराइड है। तो हेटेरो पॉलीसैकेराइड जो है वो होमो पॉलीसैकेराइड से डिफरेंट है। वो किस हवाले से, होमो पॉलीसैकेराइड में सिर्फ एक किस्म के मोनोमर्स थे और हेटेरो पॉलीसैकेराइड में डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड। तो ये एक शॉर्टकट आइडेंटिफिकेशन हुई होमो और हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स की। और यहाँ पर जो सेलुलोज दे रहा है, ये सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, ये सारे क्या हैं, ये होमो पॉलीसैकेराइड है, ये हेटेरो नहीं है। हेटेरो का एग्जांपल सिर्फ ये केक है। यहाँ पर सेलुलोज में एक बात मैंने जिक्र की कि अल्फा 1,4 और अनब्रांच्ड, ये भी क्या है। अब यहाँ पर हम लोग ब्रांच और अनब्रांच पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रांच और अनब्रांच का भी यहाँ पर एक क्लू दे दूँ। ये पॉलीसैकेराइड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इन केस ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांच्ड कौन से होते हैं, जिसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 लिंकेज होती हैं। क्या मतलब है, एक पॉलीमर है, यानी कि एक पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड जब खुद से आपस में जुड़ा हुआ है और एक स्ट्रेट चेन बनाया हुआ होता है, ये आपस में लिंक करता है 1,4 के साथ। अभी हमने डिस्कस किया था, दो मोनोमर जब बॉन्ड करते हैं तो जब ये ब्रांच बनाता है एक नेक्स्ट पॉलीमर के साथ, अभी एक नेक्स्ट पॉलीमर आया, तो ये ब्रांचिंग फिर दो तरीकों से होती है। ये ब्रांचिंग दो तरीकों से होती है। अगर ये ब्रांचिंग अल्फा 1,6 के थ्रू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हम इसको कहेंगे। अगर ये दो पॉलीसैकेराइड्स मिले किसी एक दूसरे बॉन्ड के थ्रू, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड जो अभी हमने डिस्कस किया था सेलुलोज में, तो फिर ये कहलाएगा अनब्रांच।
अगर बॉन्ड हुई अदर देन द अल्फा 1,6 फिर वो है अनब्रांच्ड, दो पॉलीसेकेराइड्स के बीच। और अगर वो दो पॉलीसेकेराइड्स के बीच बॉन्डिंग हुई है बाय मीन ऑफ अल्फा 1,6 तो वो हम कहते हैं ब्रांच्ड। तो दिस इज द वेरी डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। तो ये आपके पास क्या हुए, क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास रिएक्शंस दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स को किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स करवाना वो हम फिर प्रैक्टिकल्स में पढ़ते हैं। एनी हाउ जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो क्या है, वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन क्या है, दो मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो वो पानी को रिलीज करते हैं और फिर दो मोनोमर कंबाइन होकर के एक डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। और हाइड्रोलाइसिस क्या है, अभी ये जो डाइमर बना है या जो कंडेंस्ड बना, इस कंडेंस्ड सेकेराइड में अगर हम लोग पानी को ऐड करते हैं तो फिर ये दोबारा से दो मोनोमर बना ले, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एक है कंडेंसेशन रिएक्शन, एक है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो दो रिएक्शंस जो हमें याद करने हैं कि इसके ज़रिए से मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं। जिसके ज़रिए से कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस, और जिसके ज़रिए से दो मोनोमर्स सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। तो इन्हीं हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन रिएक्शंस को यूज़ करके हमारे मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एक्सेट्रा ये आपस में मिलते हैं और टूटते रहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आप लोगों को याद करने हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। विल कम फॉर द आंसर्स वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।